सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा अपनी बेगम का इंतजार कर रहा था कि एक बहुत खुशपोश और शस्ता जबान बोलने वाले साहब ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। कहने लगे, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी कर देंगे? मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा जैसा उस वक्त आप सोच रहे हैं। मैंने शीशा नीचे किया और उनकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। इन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे हाथ मिलाया और अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम तैयब है, क्या हम आपसे बात कर सकते? मैं गाड़ी से उतरा और उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ और कहा, जी फरमाइए। तैयब खान है मेरा नाम। मैं 78 साल का हूँ। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी कर देंगे? मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा जैसा उस वक्त आप सोच रहे हैं। मैं उनको लेक्चर देने के मूड में था कि अल्लाह ताला से मांगे वगैरह, मगर मैंने सोचा कि ये जो भी है, सच्चा है या मकार, उसे मेरे पास अल्लाह पाक ने ही भेजा है, तो क्यों ना पहले उससे उसकी बात सुन लूं। मैंने कहा, जी मैं कोशिश करूंगा, आप हुक्म फरमाएं। उनके चेहरे पर एक हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात उभरे। इन्होंने कहा, क्या वाकई आप कोशिश करेंगे? मैंने इन्हें यकीन दिलाया और तहम्मुल से उनकी बात सुनने के लिए उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ। मैं एक टेक्सटाइल मिल का मालिक था। पिछले सियासी दौर में भत्ता न देने पर मुझे कत्ल की धमकियां मिली तो सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश चला गया और वहां गारमेंट्स फैक्ट्री लगा ली। कुछ अरसा तो सिस्टम ठीक चला, मगर फिर मुझे मेरे बंगाली पार्टनर ने धोखा दिया और मुझे न सिर्फ वहां से भगा दिया बल्कि मेरा सब कुछ खा गया। पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मिल बंद पड़ी थी और सरमायाकारी के लिए भी कुछ नहीं था। बड़े बेटे ने मिल अपने नाम करवाई और मुझे घर से निकाल दिया। मिल की जगह उसने कॉलोनी बना दी। मैं कुछ अरसा तो अपनी बहन के साथ रहा, मगर उनके शौहर को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वहां से भी निकल आया। बेटे से मिला मगर उसने जलील करके निकाल दिया। फिर मैं एक मस्जिद में गया और वहां के इमाम साहब से मस्जिद की खिदमत और बच्चों को पढ़ाने की दरखास्त की और रहने के लिए जगह मांगी तो वो मान गए। 4 साल से वही हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि बिन ठन कर निकलूं और काफी पीऊं। मैं दिन में 3 कप काफी पीता था। काफी का मुझे जुनून था। अब जब भी कभी 1-2 माह बाद दिल करता है तो अपनी वाहिद पोशाक ये कपड़े पहनकर यहाँ आता हूँ और किसी एक शख्स को जो मुझे अल्लाह वाला दिखता है, मैं काफी पिलाने की दरखास्त करता हूँ। मान जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ना माने तो वापस चला जाता हूँ। क्या आप मुझे काफी पिला सकते हैं? मैं जमीन से जैसे चपक कर रह गया था। मेरे रौनगटे खड़े हो गए थे। आंखें नम थीं। मैंने उनका हाथ थामा और बेगम को फोन किया कि वो मेरे फोन पर ही लौटे, क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ काफी पीने जा रहा हूँ। पास ही ग्लोरिया जीनस के कैफे पर ले जाकर मैंने तैयब साहब को उनकी पसंद की काफी और केक खिलाया। इन्होंने 2 मग पिए। हमने मजीद बातें नहीं की और खामोशी से काफी पीने के बाद बाहर निकल आए। मैंने उनको मस्जिद तक छोड़ने और उनकी कुछ माली इमदाद करने की इजाजत चाही तो बोले, तासीर साहब अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा अता फरमाए। आमीन। मुझसे मुसाफिहा किया और चले गए।
मैं खड़ा उनको जाते हुए देखता रहा और वो बगैर पीछे मुड़े बहुत शान से चलते हुए मेरी निगाहों से ओझल हो गए। किसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए सोचा ना करें और हर किसी को लेक्चर ना दिया करें। ये जो आपके दर पर दस्तक देते हैं ना, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। उनकी कदर किया करें, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता।